आज सीधा सवाल यह है, क्या भारत रूस से अमेरिका के दबाव में तेल नहीं खरीदेगा? क्या आज भारत रूस की दोस्ती वाशिंगटन डीसी से तय होगी? क्या भारत अपना व्यापार आज यूएस के इशारे पर करेगा? दोस्तों, जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी, तब एक देश हमारे साथ था, वो देश है रसिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, इंडिया और रूस आर नेचुरल एलाइज, देयर इज नो एरिया ऑफ डिफरेंस बिटवीन अस। भारत और रूस स्वाभाविक सहयोगी हैं, हमारे बीच मतभेद का कोई बड़ा क्षेत्र नहीं। भारत रूस रिलेशन 1947 से 2026 तक अद्भुत, अत्यंत मजबूत और घनिष्ठ रहा है। राजीव गांधी जी के शब्दों में, भारत और सोवियत संघ के बीच पारस्परिक विश्वास और समझ पर आधारित एक विशेष संबंध है। दोस्तों, हिंदुस्तान का पक्ष और विपक्ष जिस देश पर समान भरोसा करता है, वह देश है रूस। नमस्कार, मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं आज की बात। आज हम रूस को पुराना दोस्त कहते हैं, लेकिन सच यह है, शुरुआत में सोवियत संघ भारत को लेकर भरोसे में नहीं था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब स्टालिन को लगता था नेहरू सरकार पश्चिम के ज्यादा करीब है। उन्हें भारत गुट निरपेक्ष नहीं बल्कि पश्चिम झुका हुआ लगता था। लेकिन 1953 में स्टालिन की मौत के बाद जब निकिता खुश्चेव सत्ता में आए, तब भू राजनीति बदलने लगी। उधर अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे रहा था। सीटो और सेंट्रो के जरिए पाकिस्तान पश्चिमी सैन्य संगठन में शामिल हो चुका था। भारत को लगा, अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ है तो हमें संतुलन चाहिए। 1955 में खुश्चेव भारत आए। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह बयान केवल शब्द नहीं था, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए एक वीटो ढाल था। 1957, 1962, 1971 सोवियत संघ ने भारत के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों को वीटो किया। यहीं से भावनात्मक भरोसा पैदा हुआ। जब सब खिलाफ हो, तब मास्को साथ खड़ा होता है। 1971 का साल भारत रूस रिश्ते का निर्णायक मोड़ था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन पाकिस्तान के साथ खड़े थे। चीन भी पाकिस्तान के साथ था। भारत दो मोर्चों पर खतरे में था। 9 अगस्त 1971 भारत सोवियत शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुआ। अनुच्छेद 9 में साफ लिखा था, अगर किसी पर हमला होता है तो दोनों देश मिलकर प्रभावी कदम उठाएंगे। जब दिसंबर 1971 में अमेरिका ने यूएसएस इंटरप्राइजेस के नेतृत्व में अपना बेड़ा बंगाल की खाड़ी भेजा, तो सोवियत संघ ने भी अपना परमाणु बेड़ा भेज दिया। यह शक्ति प्रदर्शन नहीं, रूस का दुनिया को साफ संदेश था। रूस भारत के साथ था, भारत के साथ है और भारत के साथ रहेगा। यह दोस्ती नहीं, विश्वास था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर रूस ने बार बार वीटो किया। अगर उस समय रूस भारत का साथ न देता तो इतिहास अलग हो सकता था। 1960 से 1980 के दशक तक भारत के रक्षा आयात का लगभग 70 से 80% हिस्सा सोवियत संघ से आता था। क्यों? पहला कारण कीमत, सोवियत हथियार सस्ते थे। दूसरा कारण भुगतान, रुपया रूबल विदेशी मुद्रा का दबाव नहीं। तीसरा कारण तकनीकी हस्तांतरण, मिग विमान, टी सीरीज टैंक, भारत में लाइसेंस उत्पादन की अनुमति। यहीं से एचएल और एचबीएफ अवधि जैसे संस्थानों की नींव मजबूत हुई। लेकिन हर निर्माता एक दिन मुश्किल हो जाती है। 1991 में सोवियत संघ टूट गया। भारत के लिए यह भू राजनीतिक झटका था। रूस के नए राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन पश्चिम की तरफ झुक गए। 1992-93 में क्रायोजेनिक इंजन समझौता रद्द हो गया। अमेरिकी दबाव में रूस तकनीकी हस्तांतरण से पीछे हट गया। यह पहला संकेत था, दोस्ती हमेशा दबाव से बड़ी नहीं होती। नई दिल्ली ने सबक सीखा, एक दोस्त पर पूरी निर्भरता खतरनाक है।
2000 में व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आए, उन्होंने भारत को फिर प्राथमिकता दी। रणनीतिक साझेदारी का घोषणा पत्र साइन हुआ, तब रिश्ता खरीदार विक्रेता से संयुक्त विकासकर्ता बना। ब्रह्मोस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रूसी इंजन प्लस भारतीय गाइडेंस सिस्टम इक्वल टू दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक। आज भारत ब्रह्मोस फिलीपींस जैसे देश को बेच रहा है। यह भारत रूस की साझेदारी की मिसाल है। सिप्री के अनुसार 2009 से 13 के बीच रूस भारत के रक्षा आयात में रूस का हिस्सा 76% था। 2014 से 18 58%, 2019 से 23 36%, 2025 के बाद 30% से कम। इसका मतलब यह नहीं भारत रूस से दूरी बना रहा है। भारत का लक्ष्य रक्षा आयात को कम करना है। सरकार ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के तहत 3000 से अधिक वस्तुओं का उत्पादन देश में ही करने का फैसला किया। यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स रक्षा आत्मनिर्भरता का ही परिणाम है। इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस सामर्थ्य जैसी पहल रक्षा स्टार्टअप, एआई, साइबर सुरक्षा में स्वदेशी तकनीक विकसित कर रहा है। यह साफ संदेश है, भारत धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। 2018 में भारत ने $5.4 मिलियन का S-400 सौदा किया। अमेरिका ने प्रतिबंध की धमकी दी, भारत पीछे नहीं हटा। यह संदेश था, रणनीतिक स्वायत्तता अभी जिंदा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद डिलीवरी में देरी ने सवाल खड़ा किया। संकट के समय आपूर्ति कौन सुनिश्चित करेगा? 2022 रूस यूक्रेन वार शुरू हुआ, पूरी दुनिया ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया, भारत पर दबाव डाला गया, रूस से दूरी बनाओ। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया, लगभग 40% तक हिस्सा। रूस ने छूट पर तेल बेचना शुरू किया। भारत ने 2022 से 25 के बीच अनुमानित $20 बिलियन से ज्यादा की बचत की, क्योंकि भारत सबसे पहले अपने 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचता है। भुगतान संकट आया, रुपया पूरी तरह परिवर्तनीय नहीं था। रूस के पास वॉस्टो खातों में भारत के अरबों रुपए फंस गए। अंततः दिरहम और युआन का इस्तेमाल बढ़ा, रुपए में व्यापार का सपना अधूरा रह गया। अगस्त 2025 ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया। कारण भारत रूसी तेल खरीद रहा है। यह सीधा आर्थिक दबाव था। भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार रूस के तेल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत यूएस ट्रेड से $41 बिलियन हर साल प्रॉफिट होता है। दिसंबर 2025 पुतिन दिल्ली आई, मुस्कानें दिखी, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे भारत ने स्पष्ट कर दिया, अमेरिकी बाजार गंवाना संभव नहीं। फरवरी 2026 भारत अमेरिका अंतरिम समझौता हुआ, टैरिफ घटकर 18%। व्हाइट हाउस ने दावा किया भारत रूसी तेल आयात रोकेगा। भारत ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन जनवरी 2026 के आंकड़े में रूसी तेल आयात घटा दिया। यह है रणनीतिक संतुलन। सबसे बड़ा सवाल, रूस और चीन करीब आ रहे हैं। आज रूस चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर है और भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती चीन है। भारत का डर यह है, अगर चीन के साथ युद्ध हुआ तो क्या रूस भारत को स्पेयर पार्ट्स देगा या बीजिंग के दबाव में रुक जाएगा? अगर रूस चीन के साथ खड़ा रहता है तो क्या भारत रूस से दूरी बनाएगा? रूस कहता है वह दोनों का मित्र है। सच्चाई यह है, भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो चुका है। फ्रांस से रफेल, यूएसए से अपाची, चिनूक, P-8I, इजराइल से मिसाइल, लेकिन पूरी तरह रूस से अलग होना भी संभव नहीं। क्यों? क्योंकि भारत की 60 से 70% मिलिट्री इक्विपमेंट की जड़ें रूस से है। रसिया को भी भारत की जरूरत है।
यूरोप से दूर होने के बाद एशिया में रूस का सबसे भरोसेमंद साथी भारत है और भारत के लिए रूस एनर्जी प्लस डिफेंस स्ट्रेटेजिक लेवरेज अगेंस्ट पश्चिम, ये रिश्ता इमोशनल नहीं कैलकुलेटेड इंटरेस्ट पर टिका है। अब नया भारत बदल चुका है। पहले भारत दोस्ती निभाता था, अब भारत नेशनल इंटरेस्ट निभाता है। यही है न्यू इंडिया की विदेश नीति। 75 साल का भारत रूस रिलेशन का पोस्टमार्टम 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 दोस्ती, नंबर 2 मजबूरी, नंबर 3 स्ट्रेटेजिक शतरंज। आज भारत सस्ता तेल लेता है, मगर जब अमेरिकी बाजार दांव पर लगे तो संतुलन बिगड़ता है। तो सवाल आपसे, क्या भारत रसिया दोस्ती आगे भी मजबूत रहेगी या दुनिया की पॉलिटिक्स इसे बदल देगी? कमेंट में लिखिए इंडिया फर्स्ट। अगर आप मानते हैं भारत को सिर्फ अपने हित देखने चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहां मिलती है जियोपॉलिटिक्स की सच्ची और बेबाक एनालिसिस। जय हिंद।